चलिए कम से कम हम भाजपाई तो नहीं है, संघी तो नहीं है। कमेंट कर दिए तो टिप्पणी कर देता हूँ। जो लोग खुद आरएसएस बीजेपी के पेरोल पे काम करते हों, मिलके व्यवस्था चलाते हों, अगर वो आपको कह रहा है कि आप कांग्रेसी हैं तो ये समझिए कि इस समय रिवार्ड है। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र और भारतीय गणराज्य के बीच मुकाबला और जब संविधान और भारतीय गणराज्य पर कथित हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला कर दिया हो, तो उस समय नारा लगाने से बेहतर है कि भारतीय गणराज्य और संविधान के पक्ष में खड़ा रहा जाए। दस मिनट चलिए, क्या प्रोफेसर की कमी होती है तो 1 घंटा पड़ता है। नहीं, चलिए कम से कम हम भाजपाई तो नहीं है, संघी तो नहीं है। कम भी नहीं है सर, हैं? कम भी नहीं है। चलिए सर। और जो लोग अब यहाँ कमेंट कर दिए तो टिप्पणी कर देता हूँ। जो लोग खुद आरएसएस बीजेपी के पेरोल पे काम करते हों, मिलके व्यवस्था चलाते हों, अगर वो आपको कह रहा है कि आप कांग्रेसी हैं तो ये समझिए कि इस समय रिवार्ड है। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र और भारतीय गणराज्य के बीच मुकाबला और जब संविधान और भारतीय गणराज्य पर कथित हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला कर दिया हो, तो उस समय नारा लगाने से बेहतर है कि भारतीय गणराज्य और संविधान के पक्ष में खड़ा रहा जाए। बाकी सीएम पीएम बनते रहना जब बनना होगा, है ना जी। तो मैं सच सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ? हैं? पे हाथ रखो या संविधान पे? तो देखिए, कास्ट सेंसस का हिस्ट्री अभी बताया छोटे भाई ने, क्यों होना चाहिए वो भी आप जानते हैं, और नारे लग रहे हैं कई दिनों से। लेकिन वाकई हम कास्ट सेंसस को लेकर सीरियस हैं? SC ST का मैंडेटरी सेंसस होता था, मैं ठीक कह रहा हूँ कटरिया साहब, 10 साल पर? वो नहीं हो रहा है, ये कहीं चर्चा में नहीं है। हाँ, मैं अभी कई जगह सुन रहा था। आज मैं राहुल गांधी का प्रोफेसर सुखदेव थोरट के साथ इंटरव्यू सुन रहा था। वो जब जाते हैं सभाओं में, और मैं कई सभा में मैं था भी, तो बार बार वो कहते हैं कि हमें कास्ट सर्वे क्यों करना, एक्सरे मशीन है कि जिससे हम ये पता कर पाएं कि किसके पास क्या है, इंस्टीट्यूशंस में क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, तमाम तरह की बात वो करते हैं। मैं कई बार सुना हूँ। मैं एक सलाह यहाँ पे, अभी कोई प्रोफेशनल सीए हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं, और प्रोफेशनल वकील तो एक यहाँ बैठे हुए हैं, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जी। आपका जवाब देंगे ना, जब शांत रहिए ना, बैठिए ना, अभी नहीं, बैठ जाइए ना पहले। आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है, उसका मतलब है ना, आपको नहीं पता तो सुनिए पहले। तो क्यों आप बीच में टोक रहे हैं? आपको क्यों चुल मचा हुआ है? पूछा है ना। यहाँ पे एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुझे लगता है कि चौहान साहब है, ठीक है ना। और कोई दलित बैकवर्ड है? मांझी साहब, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कोई दलित कौन? मैं दलित बैकवर्ड कह रहा हूँ कि है तो अच्छी बात है ना। तो कितने हैं? 90% पॉपुलेशन में 5 सीए नहीं है, 5 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, और अब देश में सीएम पीएम व्यवस्था चला देंगे। एमएलए एमपी बन सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जिसको बाबा साहब ने गवर्निंग कम्युनिटी कहा था, गवर्निंग कम्युनिटी कहा था, वो है। मैं कई सभाओं में गया, सवाल पूछा कि हमको 1000 आदमी को अरबपति बनाना है, अब 15 मुझे लोकसभा का टिकट बांटना है, क्या लोग? किसी को अरबपति बनने में, व्यवस्था चलाने में लोकसभा का टिकट पहले चाहिए।
यह मैं अपने दलित समाज के लिए ज़्यादा कह रहा हूँ। बैकवर्ड को ज़्यादा समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा समझेंगे, अधीन को समझना होगा। सेंसस करेंगे, नेक्स्ट व्हाट? जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब हम सेंसस करा लेंगे तब सब कुछ करेंगे। और तब तक जो था वो भी खोता जा रहा है, खोता जा रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं समाज की कमजोरी क्या है मैं समझता हूं। 28 साल पढ़ा लिया। मनोज जी बैठे हमारे पुराने दोस्त हैं, और 35 साल से ज़्यादा एक्टिविज्म है। मैं गांव से पढ़ के आया, देशबंधु कॉलेज में पढ़ा, अंग्रेजी सीखा, किताब लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। जो हमारे IAS IPS अब मिनिस्टर के बच्चे हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, SRCC में पढ़े, LSR में पढ़े, वो कहाँ गए? क्या रिटायर्ड लोग अब भीड़, वो हुकूमत, वो सिस्टम चला सकता है? नहीं। स्टेट क्राफ्ट चलाना बहुत डिफिकल्ट काम है। स्टेट क्राफ्ट चलाना डिफिकल्ट काम है। मैंने CA इसलिए कहा था कि आपके CA नहीं होंगे तो हीरा चोर सब विदेश में जाके मजे करेगा, और खीरा चोरी के आरोप में लालू जी जेल भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने पूछा था। अपने वकील नहीं होंगे तो चौहान साहब बोल के गए हैं, चौहान साहब बोल के गए कि आपका केस कौन लड़ेगा? आप अपने बच्चों को वकील, CA प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, शेयर मार्केट सिखला रहे हैं। ये ना बात, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट बना रहे हैं कुछ। जितने आए हमारे 28 साल के कैरियर में, मैंने देखा कि जितने मिडिल क्लास लोग आए, बाबू लोग, हमारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा। तो जिसके पास इंटेलेक्चुअल, थिंक टैंक, प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट, चौहान साहब जर्नलिज्म की बात कर गए, कितने लोग इस लोगों को चंदा देते हैं? लोग आया है 500-500 हजार रुपए, कोई देता है किसी को? इंस्टीट्यूशंस नहीं खड़े हो रहे, इंस्टीट्यूशंस नहीं खड़े हो रहे। तो रिटायर होने के बाद 60 साल तक नौकरी कीजिएगा तो उसे मैं डर के मारे नहीं बोलिएगा। और रिटायर होने के बाद उतनी एनर्जी बचती नहीं। आप लोग रिटायर होने के बाद इतनी काम कर रहे हैं, ये भी बहुत है। मेरा ये कहना है कि इंटेलेक्चुअल लीडर्स प्रोड्यूस कीजिए, आइडियोलॉग्स। नहीं तो सेंसस होकर भी क्या कर लीजिएगा? आप लोगों को टिकट चाहिए। इसमें एक चीज बढ़िया लिखा हुआ है कि संसद, हर वक्ता बोलेगा ना तो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। 6000 जातियां हैं पार्लियामेंट में, क्या 6000 सीट है? उचित काबिल लोग जाए जो समुदाय को रिप्रेजेंट करे, समुदाय को रिप्रेजेंट करे। मैं अभी बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था, मैंने एग्जाम्पल दिया। वैसे हिंदू राष्ट्र में मनोज जी, मैंने ब्राह्मणों पर विशेष एक लेक्चर बनाया है। हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मणों का भी स्वागत है कि चलिए कम से कम सुलभ इंटरनेशनल पे अभी पर्ची काट रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जो नारे लगे 80 के दशक में, 2 चीज आए सामने, मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं। वोट से लेंगे CM PM, और रिजर्वेशन से लेंगे SPTM, ये सुना था। और उधर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पंडित जी लोग भी तैयार हो गए। पर तो RSS समझ गया कि CM PM DM SP जो है ना, ये सबको चुल जो मचा हुआ है ना सरकारी संस्थाओं से और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, जो पढ़ के आया है फ्री का। डॉक्टर साहब कितना फीस दिए थे आप? स्टाइपेंड कितना मिला था? सुन लीजिए, ये गरीब भारत में पढ़े 300 देके, अमीर भारत में कितने लाख रुपए लग रहे हैं अभी। ये कोई एजेंडा पे नहीं है, एजुकेशन का सवाल एजेंडा पे नहीं है, जो है वो भी बेचा जा रहा है। कोई आंदोलन है इसमें, करंट है समाज में। कास्ट सेंसस खाली हो रहा है सभाओं में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, सोशल मीडिया में। राहुल गांधी भाषण देते हैं तो उस पर ताकत ज़्यादा नहीं बचती है। अगर बोल देंगे कि हम 20 टिकट देंगे, इसमें से क्या चाहिए, तो 20 टिकट के लिए सब हाथ उठ जाएगा। ये अपने समाज की जो समस्या है ये बता रहा हूं। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। वो तो नहीं करेगा कास्ट सेंसस, क्योंकि वो टेस्टिंग कर लिया है मोबाइल जलवा के, क्या बोलते हैं, थाली बजवा के। और आप कह रहे हैं बहुजन है, बहुजन है। क्या बहुजन है? ये पॉलिटिकल स्लोगन है। अभी कुंभ में जो है वहां उन्होंने गिन लिया कि 40 करोड़ लोग आए थे, अगर मरे कितना वो नहीं बताएंगे। तो आप 85-90% है तो पूरा अपर कास्ट मिला के तो कितना 30 करोड़ होगा, और 40 करोड़ लोग पहुंच गया तो सारे अपर कास्ट भी चले गए होंगे।
तो 10 करोड़ तब भी गया नहीं बहुजन वाला लोग, तो टेस्टिंग कर लिया है माथा इसका। उसको सबको ये कन्विंस, आप जब गांव गांव में जाके देखिए कुछ नहीं है, नौकरी मिल रहा है 15,000 10,000 का। सबसे ज्यादा पब्लिक इंस्टीट्यूशन का लाभ लिया ब्राह्मण समुदाय ने लिया ना। अब देखिए ना अब क्या हाल है। तो कास्ट सेंसस वो व्हाट, और ये मैं समझता हूं तो 25 बहुत भाषण हम लोग भी दे रहे हैं, लेकिन समाज में वो लीडर्स का काम है ना, आंदोलन। सड़क पे कहां है लोग? हम जब स्टूडेंट थे देखते हैं ना बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, तो जनता का पॉलिटिकल ट्रेनिंग करने के लिए रैली चाहिए ना, आंदोलन करना होता है, लोगों के बीच जाना होता है। हम तो नहीं जा सकते, मैं तो नौकरी करता हूं ना, मैं चंदा लेता हूं किसी से, ना वोट लेता हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी लिखना पढ़ना बोलना है। प्रमोशन की बात करके गए, कोई इंटरेस्ट है? जगजीवन राम 1957 में रेलवे में प्रमोशन रिजर्वेशन लागू कर दिए थे, तो जगजीवन राम में क्या हो गया? चमचा, सारे चमचा हो गए, सारे मनुवादी हो गए। तो इस सबसे जो पेट दलितों का निकला है ना, सरकारी पैसा में फ्री का पढ़ के, आरएसएस सबसे पहले इसको पिचकाएगा। इसलिए जो बुनियादी सवाल है, शिक्षा तो थी ना, उसको तो कम से कम बचाने का आंदोलन होना चाहिए। नौकरियां थी, रेलवे आधा प्राइवेटाइज हो गया, बैंक पब्लिक सेक्टर यूनिट, बैंक के नेशनलाइजेशन से एक दलित मिडिल क्लास भी बना था, सब लोग बने थे। ओबीसी, जब ओबीसी कमीशन लागू नहीं हुआ था, उसके पहले भी कुछ परसेंट थे ना, अब 27% लागू हो गया, तभी पूरा नहीं हो रहा है। लीजिए, तो इस पर डिबेट नहीं होगा। तो कास्ट सेंसस खाली स्लोगन नहीं, अभी जो है, जो आरएसएस बीजेपी कहता है ना कि 70 साल में क्या हुआ, अगर दलित भी ऐसा कहता है 70 साल में क्या हुआ, तो समझो कि आरएसएस के पेरोल पर 70 साल में हुआ। हमारे शरीर पे कपड़े आए, खाने को जो नवाब होंगे, राजे महाराजे होंगे, वो जाने की हुआ कि नहीं हुआ। हमें तो पढ़ने को मिला, हमको नौकरियां मिली, वजीफा मिला, और आज जो है यही आरएसएस बीजेपी संविधान कह रहे थे ना वकील साहब, संविधान तार तार कर रहा है। तो ये मत कहिए, अंबेडकर का एक भाषण में कोट करता हूं बराबर, उन्होंने एक भाषण में कहा था कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही, और नहीं तो नंगे रहूंगी, ऐसी मानसिकता नहीं पालिए। हमने 3 तरह के अधिकार मांगे थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, विधायिका में आरक्षण और संस्थाओं में आरक्षण। तो चलिए पृथक निर्वाचन नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, किसी को नहीं मिला, लेकिन बाकी 2 हमने प्राप्त किए हैं, और इसके आगे हमको संघर्ष करके इसको बढ़ाते रहना है। तो इसलिए वो मेंटालिटी मत पानिए हमारे समाज के लोगों ने। हम तो भाई दलित आदमी, हम दलितों को बोलेंगे, हुक्मरान बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। अब तब तक जितना बिक रहा है, लूट रहा है, चंदा देने वाला जो मिडिल क्लास है, सरकारी नौकरी खत्म, चंदा देने वाला मिडिल क्लास खत्म, जाओ सीएम पीएम बन लेना, बिना सोशल अलायंस के, पॉलिटिकल अलायंस के। ये बात नहीं समझ रहे हो? कॉलेज गांव में 1 पैसा में लोग पढ़े, 2 पैसे में। अभी मैं लखनऊ में था, मैंने एक बाबा से पूछा कितने पैसे आपने? अभी बच्चा जो 25,000 30,000 जो है पर सेमेस्टर फीस लग रहा है, ले लो, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। आइए, पंडित जी का भी है, हमारे इस हुक्मरान वालों का भी है, आइए। जब नौकरियां खत्म होंगी तो खाली मेरी थोड़ी होगी, मेरी 2 फुट होगी तो मनोज जी की भी 1 फुटेगी। तो चलिए, एनीवेज, खैर, तो अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं कुछ सब्सटेंशिएट करने के बोलता हूँ। जब आपके पास स्पीकर्स नहीं होता, घिसे पीटे नारे लगाने से जो है ना, और स्पीकर्स बनाने पड़ते हैं। अपने अपने बच्चों को जाइए, वकालत पढ़ाइए, उसको भाषण दिलवाना सिखाइए, उसको अंग्रेजी मीडियम पढ़ाइए। बीए में जाके 2nd ईयर में जाता है, यूपीएससी का सिलेबस लेके 5 साल देने के बाद मैं एग्जाम्पल देके खत्म कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा, मैंने पढ़ाया उसको, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, और टॉप 96% मार्क्स लेके आया, बीए में भी 70% लाया, एमए में भी फर्स्ट क्लास लाया, जेआरएफ क्लियर कर लिया। 5 साल तक यूपीएससी की तैयारी देते रहा। हम मना करते रहे कि भाई तुम मत जाओ उधर, तुम एकेडमिक्स, रिसर्च, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड कहीं करो, मिल जाएगा सरकारी फेलोशिप। नहीं माना। 5 साल बाद अभी आज मुझसे मिला था और बोला कि अब मैंने छोड़ दिया है, पीएचडी में एडमिशन दिया। 5 साल बर्बाद हो गया।
तो हिस्टोरियन नहीं बनाएंगे, थिंकर नहीं बनाएंगे, तो आप समझ रहे हैं कि आप नारों लगा के, तो ऐसे ऐसे नेता बहुत आए चले गए, नारे लगते रहे, कई पार्टी बनी, कई मुख्यमंत्री बने, सब खत्म हो गए। सबसे फंडामेंटल बात, आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं, उसको बचाने की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है।